तो पिछली बार हमने चर्चा किया था, जो लोग नहीं आए उनके लिए हल्का सा हम बता देते हैं। भगवान शिव जी से हम लोग कुछ चीजें सीखना चाहते हैं यहाँ पे, पर सीखने के पहले जस्ट बैकग्राउंड। तो सांसारिक दृष्टि से शिव जी जो है वो इस संसार में जब प्रकट होते हैं तो ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में होते हैं। तो और वैसे वो उनसे श्रेष्ठ हैं, पर फिर भी सांसारिक दृष्टि से, जैसे मान लीजिए हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, या मान लीजिए कोई राजा है, लेकिन घर पे हो सकता है कि उसको राजा की तरह डील ना किया जाए। तो पावर और ऑपुलेंस अपनी जगह पे होती है, और रस अपनी जगह पे होता है, भाव अपनी जगह पे होता है। तो ब्रह्मा जी के एक पुत्र हैं जो प्रजापतियों के अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है दक्ष। तो आप जानते हैं कि दक्ष की पुत्री आदि शक्ति या सती, उनका जो विवाह है भगवान शिव से हुआ। तो बहुत समय के पश्चात देवताओं ने एक यज्ञ रखा। उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को निमंत्रण किया गया था, जिसमें कि शिव जी और ब्रह्मा जी को मुख्य आसन दिया गया था। ब्रह्मा जी उस पूरे असेंबली के अध्यक्ष थे। भगवान विष्णु नहीं आए थे वहां। भगवान विष्णु जानते हैं कि भैया ऐसी जगह पे जाना ही नहीं है जहाँ लफड़ाबाजी हो। तो उन्होंने जो है, ब्रह्मा जी थे, तो दक्ष वहां पर आए। और दक्ष ने जब यज्ञ उस असेंबली में आए, उस दरबार में आए, तो सारे देवी देवता ने बड़े आदर के साथ उनका सम्मान किया, उनकी स्तुति गाई। और ब्रह्मा जी ने भी उनको वेलकम किया। स्तुति स्तुति नहीं गाई, क्योंकि वो तो उनसे, उनके बच्चे हैं, वो क्यों स्तुति करेंगे, बट उनको वेलकम किया। लेकिन शिव जी ने कोई रिएक्शन नहीं किया। तो ऐसा नहीं कि शिव जी जो है कोई बहुत अहंकार में थे कि क्या मैं इसको क्यों दूंगा, ऐसी बात नहीं है। शिव जी क्या है, समाधि में थे, तो उनको पता ही नहीं चला कौन आ रहा है कौन जा रहा है। वो अपने समाधि में थे, अपने प्रिय शंकरशन भगवान राम को याद कर रहे थे। तो ये दक्ष तो, उनकी स्थिति इतनी नहीं है कि उस बात को समझ पाए, तो उन्होंने अपने उसको पर्सनली ले लिया कि देखो, क्योंकि शिव जी उनके जमाई लगते हैं, उनसे छोटे लगते हैं। तो उसने इस बात को, बात का बतंगड़ बना दिया कि शिव को देखो, ये मेरा जमाई है, मुझसे छोटा है, मैं उसके पिता की तरह हूँ, पर इसको देखो कितना इसके अंदर कोई मैनर्स नहीं है। खड़े होके प्रणाम भी नहीं किया, अच्छे से बात भी नहीं की, ये वो बहुत सारी उन्होंने बातें हमने आज तक हमने देखा, बहुत कुछ बोला भगवान शिव के बारे में, जो आप यकीन भी नहीं कर सकते, कोई ऐसा व्यक्ति बोल भी सकता है, बट यस, बोला गया है ना। तो ये हमने इस श्लोक तक देखा था कि इस प्रकार से आ, दक्ष ने बहुत गालियां दी शिव जी को, कि ये व्यक्ति जो है, ये एकदम शमशान में रहता है, भूतों के साथ में रहता है, इसको कपड़े पहनने का सेंस नहीं है, ड्रेसिंग सेंस नहीं है, और केवल ये नाम का शिव है। इसका शिव का अर्थ होता है मंगलकारी, जो दूसरों का मंगल करे। परंतु अकॉर्डिंग टू दक्ष प्रजापति, ये केवल नाम का शिव है, इनके अंदर कोई भी अच्छी गुण नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये दक्ष प्रजापति बोल रहे हैं, और ऑफकोर्स ये बात सही नहीं है। लेकिन जब व्यक्ति पागल होता है तो कुछ भी बोलता है, नहीं तो दक्ष जो है अपने अहंकार में कुछ भी बोले जा रहा है। फिर अब बात यह है कि चलो, अगर इतना ही बुरा व्यक्ति है, शिव जी इतने ही बुरे व्यक्ति है, तो क्यों अपनी लड़की की शादी क्यों करा दी उनसे? नहीं कराना चाहिए ना, आपको जब नहीं जम रहा है तो काहे के लिए शादी कराई? हाँ, शिव जी तो नहीं आए थे प्रपोज करने के लिए, तो क्यों आपने शादी कराई? तो उसका रीजन दे रहे हैं नेक्स्ट। बोल रहे हैं ये उन्माद नाथाय, देखो शिव जी को नाम से भी नहीं बोल रहे हैं। तो ऐसा होता है, हमारा मन देखिए इतना खतरनाक है, इतना पावरफुल है, कि अगर हमारे मन में कोई किसी के विरुद्ध बात हमारे मन में बैठ गई, चाहे वो बात सही हो, चाहे गलत हो, चाहे पूरी तरह गलत हो, फिर मन क्या करता है, उसी दिशा में सोचने लगता है, और हर चीज को उसी चीज से कनेक्ट करने लगता है। तो अब जो है, शिव जी के अंदर उनको कोई अच्छा गुण नहीं दिखाई दे रहा है, केवल शिव जी को एड्रेस कर रहे हैं उन्माद नाथाय। ये नाथ है, ये स्वामी है, किन लोगों के? उन्माद। माद मतलब होता है पागल, उन्माद मतलब बहुत पागल, या जो घोष की तरह है, भूत प्रेतों की तरह। तो भूत प्रेतों के, पागलों के जो स्वामी है शिव, इसको मैंने अपनी बेटी इसलिए दी क्योंकि ब्रह्मा जी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया, है ना। यानी कि अब वो जो है परमेष्ठिना, जो परम ईश्वर है ब्रह्मा जी, उनके ऊपर उन्होंने अपना ब्लेम डाल दिया कि ये शिव, ब्रह्मा जी देखो, मतलब पिताजी आपकी कहने पे शादी कराई, अब देखो क्या हो गया। तो ये मैंने अपनी पुत्री को जो है ब्रह्मा जी के कहने पे इनको दिया, जिनको ना साफ सफाई का ज्ञान है, और इनके हृदय में सब प्रकार की गंदगी भरी हुई है। तो देखो कितना कड़वा बात बोल रहे हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि यार, कोई अगर हमें कुछ बोलता है तो हम कितना सहन करें। देखो शिव जी कितना सहन कर रहे हैं भाई,
कितना कुछ बोल दिया गया उनको, मतलब बोलने के लिए अब रखा क्या है। तो फिर अब मैत्रेय बता रहे हैं कि अब शिव जी ने और बाकी लोगों ने क्या रिएक्शन दिया। तो मैत्रेय, अच्छा मैत्रेय कहाँ से बीच में आ गया, ये जो पूरा स्टोरी है ये मैत्रेय विदुर को सुना रहे हैं, ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। मैत्रेय उस समय उस सीन पे नहीं थे। मैत्रेय एक महान मुनि का नाम है बाय द वे। तो मैत्रेय मुनि ने आगे बताया, तो इस प्रकार से जब दक्ष ने देखा शिव जी को कि उन्होंने उनका सम्मान नहीं किया है, तो उसने अपने हाथ मुंह धो के उनको कर्स करने के लिए, कर्स मतलब होता है उनको श्राप देने के लिए तैयारी शुरू कर दी। तो जो लोग पूजा पद्धति करते हैं, इवन आप लोग घर में भी अगर कुछ भी जगन्नाथ जी का या किसी का भी पूजा करते हैं, कुछ आपको हम मंत्र बताएंगे जो हमें यूज करने चाहिए पूजा करने से पहले। जैसे ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्व अवस्थां गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स भाय अभ्यंतर शुचि, है ना। तो ये मंत्रों की प्यूरिटी होती है, और इवन अगर हमारे अंदर उतना ज्यादा प्यूरिटी नहीं भी है, फिर भी मंत्र जाप करने से हम सही कॉन्शियसनेस में आ पाते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए, हो सकता है मैं कोई बहुत ज्यादा देश प्रेमी व्यक्ति ना हूँ, लेकिन फिर भी जब हम जनगण मन गाते हैं, है ना, हमारा राष्ट्रगान गाते हैं खड़े होकर सावधान होकर, तो एटलीस्ट उन 52 सेकंड्स के लिए थोड़ा हम सोचते हैं कि हाँ भाई हमारा देश है, हमें कुछ करना चाहिए, उसके प्रति ग्रेटिट्यूड आता है। और फिर ये तो स्पिरिचुअल मंत्र है, इनकी पावर्स होती है। तो यहाँ लेकिन इस पावर का दुरुपयोग किए जाने वाला है। तो दक्ष ने क्या किया, शिव जी को श्राप दिया। अब श्राप देना शुरू होने वाला है। थैंक यू कमिला प्रूफ फॉर शेयरिंग। जो लोग चाहे इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो हम बाद में आपको ग्रुप में डाल देंगे। लेकिन हर कोई मंत्र नहीं गाना चाहिए। जैसे हम आपको जो ये मंत्र बता रहे हैं, ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है, इसके लिए कोई खास ये नहीं है। लेकिन हर कोई मंत्र जो है इंटरनेट से छाप के कॉपी करके नहीं बोल देना चाहिए। कभी कभी कुछ मंत्रों का कुछ समय काल परिस्थिति का नियम भी रहता है ना। पर ये मंत्र कोई भी कर सकता है। तो फिर वर्शिप करने के पहले तो शिव जी को वो श्राप देने वाला है, और श्राप देने के पहले उसने अपनी तैयारी कर ली। तो ये श्राप कैसे काम करता है, ये आशीर्वाद कैसे काम करता है, जितने हमारे पास पुण्य कर्म होते हैं उन पुण्यों के हिसाब से हम उनको प्रयोग कर सकते हैं श्राप देने में या आशीर्वाद देने में। तो श्राप उनका लगता है जिनके पास कुछ पुण्य है। जैसे मान लीजिए, अगर मेरे पास $1 बिलियन है, तो मैं आपको $5 मिलियन दे सकता हूँ, या $1 मिलियन या 5 लाख रुपीज या 10 लाख दे सकता हूँ ना। लेकिन अगर मेरे पास खुद ही नहीं है तो मैं आपको कहाँ से दूंगा। या मान लीजिए मेरे पास कुछ पोस्ट पोजीशन है, कुछ पावर है, तो मैं किसी को नुकसान पहुंचा सकता हूँ, है ना। या तो फिजिकल पावर हो, या तो फिर मेंटल पावर हो, या फिर मेरे पास इन्फ्लुएंस हो सोसाइटी में, या मेरे पास गुंडे वुंडे हो, जो भी है तभी। तो इसी प्रकार से ये जो मंत्रास होते हैं, ये इन्हीं शक्तियों पे काम करते हैं। तो ऐसा नहीं कि हर कोई ऐरा गैरा आपको आके शराब दे दिया और आप जो है परेशान हो जाओ, है ना। पर ऑफ कोर्स दक्ष जो है बहुत बड़े व्यक्ति हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, देवताओं में श्रेष्ठ देवताओं में से एक है। तो उन्होंने श्राप दिया कि जब भी यज्ञ होगा, वैदिक यज्ञ जो किए जाते हैं, क्योंकि त्रेता युग में तो मुख्य रूप से यज्ञ किए जाते हैं, तो देवताओं को उसमें से शेयर दिया जाएगा। देवता जो है उसमें से उनको शेयर मिलेगा। लेकिन शिव, जो कि सभी देवताओं में अधम है, मतलब ऐसा दक्ष का कहना है उस उनको शेयर नहीं देंगे हम लोग। तो अब इसका क्या मतलब हुआ। तो अगर आप लोगों ने भगवान कृष्ण की लीला सुनी है, तो आप जानते होंगे गोवर्धन लीला में कैसे इंद्रदेव की पूजा करते थे ब्रजवासी, और कैसे जो है दिवाली के अगले दिन होता था ये। तो कैसे सब लोग जो है इस प्रकार से इंद्रदेव को खाद्य पदार्थ चढ़ाते थे, अन्न और अन्य चीजें, है ना। तो देवता लोग क्या है, अपने वर्शिपर्स के ऑफरिंग पे डिपेंड करते हैं। क्योंकि देवता और भगवान में अंतर होता है, कभी हम इस पे एक अच्छा सेशन लेंगे। दोनों एक चीजें नहीं है, क्योंकि देवता तो बहुत सारे हैं, करोड़ों करोड़ों देवता हैं, पर भगवान एक ही है। गॉड कैन ओनली बी वन, क्योंकि गॉड की डेफिनेशन ही है जन्मादि यस्यतः, जिससे सब कुछ जन्म हुआ है ना, एटलीस्ट इस भौतिक संसार में। तो इसलिए देवी देवता और भगवान एक चीज नहीं है। इट्स लाइक राजा एक हो सकता है, पर बहुत सारे मंत्री हो सकते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं ना, पर प्राइम मिनिस्टर तो एक ही रहेगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे अलग अलग प्रकार के देवी देवता होते हैं। और शिव जी को भी कई बार देवी देवताओं की कैटेगरी में कई जगह पे बोला गया, जैसे महादेव। महादेव शब्द का अर्थ ही होता है महानतम देव।
द बेस्ट ऑफ देवतास। अच्छा, कई बार लोग बोलते हैं आप इस्कॉन वाले भैया देवताओं को डेमी गॉड्स क्यों बोलते हैं, आप शिव जी को डेमी गॉड्स बोलते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं आप? तो देखिए, देवता शब्द को आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, है ना। अब जो इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं वो तो जानते नहीं देवता कौन चीज है और ये सब क्या है। तो अब आपको उनके लिए एक इंग्लिश शब्द ढूंढना पड़ेगा। देवता मतलब जो दिव्य है, मतलब जो जो सतोगुण या कई बार उससे भी परे शुद्ध सतोगुण में स्थित होते हैं। तो अब उसके लिए कोई इंग्लिश वर्ड ढूंढना है। तो डेमी मतलब होता है ऑलमोस्ट या इक्विवेलेंट। तो डेमी गॉड मीन्स वो इज ऑलमोस्ट लाइक गॉड, वो इज ऑलमोस्ट पावरफुल लाइक गॉड इन अ सर्टेन वे। तो देवी देवताओं के अंदर ये शक्ति होती है ना, जैसे इंद्रदेव है, उनको भगवान ने अपनी विशेष शक्ति दी है, विशेष डिपार्टमेंट दिया है, वो उसको चलाते हैं। यमराज एक विशेष डिपार्टमेंट चलाते हैं, वरुण देव एक अलग चलाते हैं, इस प्रकार से। तो कई बार शिव जी को भी महादेव कई जगह पे शास्त्रों में बोला गया है। तो उस सेंस में उनको भी कई बार कैलकुलेट किया गया है एज अ देवता कई जगहों पे। ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि शिव जी एक सामान्य देवता नहीं है और उनका जो शरीर है आध्यात्मिक है, और सारे देवी देवताओं की मृत्यु होती है पर शिव जी की नहीं होती, बिकॉज ही इज कमिंग फ्रॉम स्पिरिचुअल वर्ल्ड। लेकिन फिर भी एक कैटेगरी वाइज अगर बात की जाए तो ऐसा कई बार कई जगहों पे महादेव शब्द आया है। तो तो यहाँ महादेव का, तो महादेव मतलब होता है महानतम, द बेस्ट ऑफ देवतास। लेकिन दक्ष क्या बोल रहा है, द लोएस्ट ऑफ देवतास। महादेव का उन्होंने नाम ही चेंज कर दिया। तो इस प्रकार से दक्ष ने ये कर्ज दिया। फिर आगे आ, मेरे प्यारे विदुर, बहुत सारे लोगों ने दक्ष को समझाने का प्रयास किया कि देखो दक्ष, ये ठीक नहीं कर रहे हो तुम, ये सही नहीं है। तो ऐसा ही कई बार हमारे साथ भी होता है, हम लोग भी गुस्से में बहुत सारे फैसले ले लेते हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। कई बार डिवोटी लोग ही जीने मरने की बातें कर देते हैं, कि हम इनके साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहते, ये तो ये है वो है। तो कई बार हमारे जो मित्र हैं, हमारे जो वेल विशर्स हैं, हमको समझाते हैं, लेकिन क्रोधा भवति सम्मोहा, क्रोध भरी जो बुद्धि होती है, जिस बुद्धि में क्रोध भर जाए वो सम्मोहित हो जाती है। गीता के अनुसार वो मोहित हो जाती है, वो अच्छे बुरे बुरे में फर्क नहीं कर पाती। फिर बाद में रियलाइज होता है, जब चिड़िया चुग जाती है खेत, तब जाके पता चलता है। तो सब लोगों के समझाने के बावजूद दक्ष ने बहुत गुस्से में शिव जी को श्राप दिया, और फिर उस स्थान को छोड़ के, उसने यज्ञ को छोड़ के, बीच में छोड़ के वो अपने घर पे चला गया। तो शिव जी ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने सहन सहन कर लिया। देखिए, ये महान वैष्णव की निशानी है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, अगर आपको कृष्ण का अच्छा भक्त बनना है ना, कीर्तन्य सदा हरि, अगर आप हमेशा कीर्तन करना चाहते हैं, कृष्ण को स्मरण करना चाहते हैं, तो आपके अंदर 4 गुण होने चाहिए। कौन कौन जानते हैं वो 4 गुण? ये इतना महत्वपूर्ण श्लोक है जिसको आप अपने हमेशा हमें उस श्लोक का हार बना के पहनना चाहिए। जैसे महिलाएं नेकलेस पहनते हैं, कोई पुरुष लोग कुछ डायमंड पहनते हैं। तो ये ऐसा नेकलेस है जो आपको हमेशा आपको सजा के रखेगा। वो है, तृणादपि सुनीचेन तरोरीव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तन्य सदा हरि। तो हमें सदा हरि का कीर्तन अगर करना है तो 4 चीजें करनी पड़ेंगी। पहला है तृणादपि सुनीचेन, हम्बल, मोर हम्बल देन अ ब्लेड ऑफ ग्रास, है ना, तृण से भी ज्यादा विनम्र होना। तो वो हम कभी और चर्चा करेंगे। दूसरा है तरोरीव सहिष्णुना। तरोरीव सहिष्णुना मतलब, तरु मतलब होता है वृक्ष, तो वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील होना। एक वृक्ष को देखिए, एक वृक्ष जो है हमको सब कुछ देता है, फल तो देता ही है, पत्तियां देता है, छाया देता है ना, शेल्टर देता है, उसमें कई लोग घर भी बनाते हैं, बहुत सारे पशु पक्षी जीव जंतुओं का घर होता है ना। फिर भी मनुष्य जाके उसको काटता है, लेकिन जब उसको काटता है उस समय भी वृक्ष उसको छाया देता रहता है। तो ये वृक्ष की महान गुण है, इस कारण से वृक्ष को बहुत सहनशील माना गया है। तो ऑफ कोर्स टेक्निकली आप बोलोगे, अरे तो वृक्ष थोड़े ना हमारे साथ लड़ाई कर सकता है। ठीक है, ये एक काव्य है, ये एक लर्निंग है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमको भी थोड़ा पर्सनल मैटर्स में सहिष्णु होना चाहिए। अगर किसी दूसरे के साथ कुछ अन्याय हो रहा है, या किसी दूसरे के साथ कुछ कोई गलत बोल रहा है, तो फिर हमको सहन नहीं करना चाहिए, फिर हमको बोलना चाहिए। लेकिन जब खुद के प्रति थोड़ा बहुत कोई कुछ बोल दिया, कुछ कर दिया, तो इतना ज्यादा उसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। क्योंकि हमें समझना है, इस संसार में अगर हमें कोई कुछ भी बोल रहा है, कुछ कष्ट दे रहा है, तो वह हमारे ही कर्म फलों के कारण दे रहा है। बिना हमारे कर्म फलों के कोई हमको नहीं दे सकता। तो अगर ये नहीं देगा तो कोई और देगा।
अगर बिच्छू नहीं काटेगा तो सांप काटेगा, अगर कटना है तो कटेंगे ही। तो इसलिए हमको थोड़ा समझने का प्रयास करना चाहिए। ऑफ कोर्स इसका ये मतलब नहीं कि कोई आगे हमें कोई भी कुछ भी बोल के चले जाए और मतलब हम, है ना, एक गाल पे मार दे हम दूसरा गाल आगे कर दें। मे बी कुछ महान भक्त ऐसा कर सकते हैं, बट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मोस्ट ऑफ अस। बट एटलीस्ट हमको तुरंत रिएक्ट नहीं करना चाहिए, थोड़ा विचार करना चाहिए, थोड़ा समय लेना चाहिए कि इस व्यक्ति ने मुझे ऐसी बात क्यों बोली, ऐसा व्यवहार क्यों किया, शायद मेरी तो कोई गलती नहीं है। तो शिव जी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, बिल्कुल शांत रहे, कुछ भी उन्होंने रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन शास्त्र हमको बताते हैं कि अगर हमारे अंदर गुस्से होने की टेंडेंसी है, हम में से बहुत सारे लोग गुस्सैल होते हैं, है ना, बहुत हम लोग को गुस्सा आता है, तो हमारी ये टेंडेंसी है, इसको भी हम यूज कर सकते हैं कृष्ण भक्ति में, गुस्से होने की टेंडेंसी को। कैसे? अभी हम गुस्से होने की टेंडेंसी का क्या करते हैं, जब कोई हमारे और हमारे इंद्रिय तृप्ति के बीच में आता है तो हम गुस्सा हो जाते हैं, है ना। हम थक हार के घर आए बहुत मेहनत से, है ना, तो पत्नी ने लाके खाना दिया, उसमें नमक कम है तो हम गुस्सा हो जाते हैं, अरे इतना सा काम नहीं कर सकती है ना। या कोई अगर हमारे आ, रास्ते में आ गया, कोई हमारे गाड़ी के सामने आ गया, हमारा थोड़ा सा समय वेस्ट हो गया तो हम गुस्सा हो जाते हैं। तो फिलहाल हम लोग निजी स्वार्थ के लिए गुस्सा होते हैं। लेकिन अगर गुस्सा होना ही है तो भगवान और भक्तों के विरुद्ध में कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसके विरुद्ध गुस्सा होना चाहिए, है ना। तो शिव जी ने खुद कुछ नहीं बोला, वो तो अच्छी उनकी महानता है, लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि आ, अगर हमारे सामने कोई दूसरे वैष्णव को कुछ बोल रहा है, उसको कटु वचन बोल रहा है, तो हमको सहन नहीं करना चाहिए, हमको देखना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं उपयुक्त, है ना, खासकर हमारा कोई सीनियर है तो नंदीश्वर जो नंदी है, भगवान शिव के जो वाहन है, उनके जो पार्षद है, उनसे ये बात सहन नहीं हुई। और वो बहुत क्रोधित हो गए, उनकी आंखें लाल पड़ गई, और उन्होंने उन्होंने ये निर्णय लिया कि ना केवल वो दक्ष को आ, श्राप देंगे, बल्कि उन ब्राह्मणों को भी, बहुत सारा बड़ा बड़ा यज्ञ चल रहा है, बहुत सारे बड़े बड़े ब्राह्मण आए हुए हैं, है ना, देवता लोग भी आए हुए हैं, जो कि चुपचाप सुन रहे थे, जो शांति से सुन रहे थे, उन्होंने दक्ष को कुछ किया नहीं, है ना, या उस कुछ ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन बहुत सारे लोग बस चुपचाप बैठ के देख रहे थे। तो ना केवल उनका दक्ष के ऊपर गुस्सा आया, बल्कि उन ब्राह्मणों के ऊपर भी नंदी को बहुत गुस्सा आया कि इस प्रकार से ये लोग का देखिए कैसा व्यवहार है, ये लोग शिव जी के प्रति इतनी ज्यादा गलत बात बोली जा रही थी, पर इन लोगों ने सहन कर ली। तो नंदी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उनको श्राप देने की तैयारी की। तो क्या श्राप दिया? बोल रहे हैं कि कोई भी जो व्यक्ति है, जो दक्ष को बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति मानता है, दक्ष महत्वपूर्ण व्यक्ति है लेकिन शिवजी जितना नहीं, तो जो भी है जो दक्ष को बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति मानता है और शिव जी की अवहेलना करता है, उनको नेग्लेक्ट करता है, उनको उचित मान सम्मान नहीं देता, किस कारण से? ईर्ष्या के कारण से, है ना, कि देखो यार हर कोई शिव जी के गुण गा रहा है, हर जगह शिव जी के मंदिर हैं। जैसे हम देखते हैं भस्मासुर, तो भस्मासुर जो है सो कॉल्ड शिव भक्त था, इतना सारा तपस्या किया, भयानक तपस्या किया, शिव जी प्रसन्न होकर आए, चलो ठीक है भाई क्या चाहिए तुमको बोलो। बोले कि जिनके सर पे मैं हाथ रखूं उनका सर जो है 1000 टुकड़ों में फूट जाए, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाए। शिव जी मान भी गए। तो फिर तुरंत उसके मन में ईर्ष्या हुई कि ये इतनी सुंदर स्त्री, दुर्गा देवी को उन्होंने देखा या माता पार्वती को उन्होंने देखा, उसने देखा, तो बोला इतनी सुंदर स्त्री शिव के पास क्या कर रही है, ये तो मेरे पास होनी चाहिए। तो ये एनवियसनेस, तो इस प्रकार के एनवियसनेस जिसके अंदर है वो बुद्धिमान नहीं है, वो मूर्ख व्यक्ति है, क्योंकि वो नहीं समझ पा रहा है शिव जी की स्थिति क्या है, और क्योंकि वो द्वंद में है, वो संसार के द्वंद में है। द्वंद मतलब होता है जो अच्छा बुरा, लाभ और हानि, मान अपमान में लगा हुआ है। हाँ, उस व्यक्ति का ज्ञान हर जाएगा, उस व्यक्ति का ज्ञान चला जाएगा। तो ये जो कुछ सेक्शन है, इसको यूज किया गया था इंडोलॉजिस्ट के द्वारा। इंडोलॉजिस्ट क्या होते हैं? इंडोलॉजिस्ट वो यूरोपियंस थे जिन्होंने सबसे पहले शुरुआत में संस्कृत को सीखा, और उसको फिर जो स्क्रिप्चर्स को है इंग्लिश में और अन्य
यूरोपियन लैंग्वेजेस में उनको ट्रांसलेट किया, मैक्स मुलर और बहुत सारे दुनिया भर के लोग। तो इंडोलॉजिस्ट ने जो थ्योरी निकाली, आर्यन इन्वेजन थ्योरी, उसके वन ऑफ द प्रोस्पेक्ट्स ये था कि ये जो देवता लोग होते हैं या विष्णु जो है, ये आर्यों के भगवान थे, और जो शिव जो है ये द्रविड़ों के भगवान है। और ये आर्य लोग जब यहाँ पर आए, अ, जर्मनी से या इंग्लैंड से, जो भी है, यूरोप से, तो इन लोगों के पास हॉर्सेस थे, ये लोग सुपीरियर थे, है ना। तो यहाँ पे आके उन्होंने द्रविड़ों को, जो कि काले रंग के थे, और आर्यन थे गोरे रंग के थे, उन्होंने आके उन द्रविड़ों के ऊपर अपनी शासन किया, और द्रविड़ों को बहुत उनको परेशान किया, उनको जो है अपना गुलाम बनाया। और धीरे धीरे द्रविड़ लोग जो है वो उत्तर भारत से नीचे की ओर जाने लगे, है। इस प्रकार से वो लोग नीचे चले गए, और उनके जो भगवान है शिव, उनको सही रिस्पेक्ट नहीं दिया गया, है ना। इसलिए बहुत सारे, मतलब दुनिया भर की कई चीजें, एन नंबर ऑफ थ्योरीज बना के रखी है इंडोलॉजिस्ट ने। तो देखते हैं, तो देखिए इस प्रकार से दुरुपयोग किया जाता है स्क्रिप्चर्स का, या उसका मिसयूज किया जाता है ना। पर हम यहाँ पे देख सक रहे हैं, जो अगर लोग पूरा इस एपिसोड को पढ़ेंगे, कि ना यहाँ पे कोई द्रविड़ शब्द है, ना यहाँ पे कोई आर्यन शब्द है ना। और ये तो पहली बात तो, ये जो सभा हो रही है, ये तो पृथ्वी लोक पे ही नहीं हो रही है, ये तो पृथ्वी लोक का, ये तो अर्थ प्लेनेट का है ही नहीं ये चीज, है ना। तो ये जो फालतू की ये सब बकवास है ना। आर्य शब्द का मतलब होता है सिविलाइज मैन, सिविलाइज पर्सन। तो आर्य जो है वो भारत से बाहर गए होंगे, ये हो सकता है। आउट ऑफ इंडिया थ्योरी सच हो सकती है, बट इन्वेजन थ्योरी इज नॉनसेंस, ठीक है। और ना ही कोई शिवजी साउथ इंडियन, द्रविड़ मतलब होता है जहाँ पे सागर 3 जगह से मिल रहा है दक्षिण में, उसको बोलते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशन या फिर किसी कलर की बात हो रही थी। तो इस प्रकार से हमें भारतवासी को डिवाइड करने के लिए एक से थ्योरी बनती रहती है बीच में। तो वो जो सेक्शन है वो यहीं से लिया गया है, और शिव पुराण में भी है ये डिटेल में, कैसे दक्ष को, लिंग पुराण में, सॉरी लिंग पुराण, किस प्रकार से दक्ष ने ये किया वो किया लगता है। तो फिर आगे बोलते हैं, नंदी नंदी बोलते हैं कि, हाँ, बताते हैं कि जो गृहस्थ लोग हैं, जो शादीशुदा जीवन जीते हैं, जो पारिवारिक जीवन जीते हैं, जो कि ऐसा लगता है कि धार्मिक है, जो प्रिटेंशियसली रिलीजियस, है ना, जो लगता है कि धार्मिक है ना, और भौतिक सुख से बहुत ज्यादा आकर्षित है, कैसे हम खाए पिए ऐश करें मजे में रहें, वो जो होते हैं कई बार वेदों के बाहरी ज्ञान से बहुत आकर्षित होते हैं, जो आज हम सुबह बात कर रहे थे, कि फलाना पूजा कर दो तो ये हो जाएगा, फलानी जगह पे स्नान कर लो तो ये हो जाएगा, फलानी नदी में डुबकी लगा लो तो ये हो जाएगा, लाइक दैट। तो क्या होता है, इन लोगों की बुद्धि हर ली जाती है, और ये कर्म फल से आसक्त हो जाते हैं। ये भी एक श्राप टेस्ट जैसा ही है, मतलब ये तो हम देख सकते हैं कि सामान्य तौर पे व्यक्ति ये नहीं समझता है, कि वो सोचता है कि हाँ, मैं जो चाहे करता रहूंगा, फिर गंगा जी में जाके स्नान कर लूंगा, फिर मेरे पाप धुल जाएंगे, फिर मैं दोबारा आके सब कुछ करता रहूंगा। तो इस प्रकार से यू कैन नॉट फूल गॉड, आप भगवान को मूर्ख नहीं बना सकते। तो आ, आपके गंगा जी में उतने ही, उसी मात्रा में आपका प्यूरिफिकेशन होगा जिस मात्रा में आपकी भावना है। आप सच में सुधरना चाहते हैं, सच में ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, उसी मात्रा में गंगा देवी आपके साथ रेसिप्रोकेट करेंगी, है ना। सबके साथ एक समान रेसिप्रोकेशन नहीं होता है। बहुत सारे लोग जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाते हैं, पर सबके साथ जगन्नाथ जी एक जैसा रेसिप्रोकेशन नहीं करते हैं। इसलिए भगवान खुद बोल रहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथे भजामि हम। दुर्योधन भी कृष्ण की शरण में गया था, अर्जुन भी कृष्ण की शरण में गया था, पर भगवान जानते हैं कौन किस लिए आ रहा है। दुर्योधन को जो चाहिए था दे दिया, नारायणी सेना चाहिए थी दे दी, अर्जुन को वो स्वयं चाहिए थे तो उन्होंने वो दे दिया। तो इस प्रकार से यू कैन नॉट फूल गॉड। फिर आगे बोलते हैं, ये दक्ष ने अपने देह को आत्मा समझ लिया है। हम्म, तो वो भूल गया है कि विष्णु पाद या विष्णु गति क्या है, और वो केवल और केवल सेक्स लाइफ से ही अटैच्ड है। और कुछ ही समय के बाद उसका मुख जो है वो एक बकरे के समान बन जाएगा। बष्ट मुख, जो श्लोक में जो संस्कृत वर्ड है, बष्ट मीन्स अ गोट। तो आगे चल के ऐसा होगा कि दक्ष को एक गोट का मुख मिल जाएगा, ये हम देखेंगे। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि
कोई व्यक्ति हो सकता है वो बहुत बड़ा व्यक्ति हो, बहुत अमीर व्यक्ति हो, ब्रह्मा जी का भी पुत्र हो, है ना, लेकिन अगर व्यक्ति और वो धार्मिक भी हो, वो मंदिर भी जा रहा है, वो यज्ञ भी कर रहा है, वो ब्राह्मणों को भी दान दे रहा है, सब कर रहा है, लेकिन व्यक्ति अगर उस धार्मिक रिचुअल्स की भावना को अगर भूल गया, इफ वी लूज द स्पिरिट, देन द रिचुअल्स कैन नॉट बिकम स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल तब वो है जब उनमें स्पिरिट लगा हुआ है, जब उसमें सही भावना है। हम देखते हैं कई बार लोग क्या कौन से नारायण की कथा बताते, कई बार सत्यनारायण की कथा हो रही है, आ जाओ भाई सब आ जाओ, सब लोग आके बैठ गए, अब पंडित जी कथा सुना रहे हैं संस्कृत में, नहीं तो कई बार हिंदी में, 2-4 मिनट सुनी, सब सो गए, नहीं तो फलानी जगह चले गए, ये हो गया। तो ठीक है, इसका बेनिफिट है, बट इसका कुछ खास असर नहीं होने वाला है, क्योंकि हम चाहते ही नहीं है कि हम नारायण के पास जाएं, है ना, हम विष्णु पाद को हम पकड़े, है ना, हम विष्णु की कोई बात मानते नहीं, हम विष्णु की कोई बात सुनते नहीं। तो आप ये मत सोचिए कि आप विष्णु से ज्यादा अकलमंद है ना, विष्णु जानते हैं कि ये भैया सत्यनारायण की कथा क्यों करा रहा है, इसको ये चाहिए, ठीक है भाई ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन वो चीजें आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि से नहीं बचा पाएंगी, दुनिया के दुखों से, अपनों के परिजनों के दुखों से नहीं बचा पाएगी, है ना, मच्छर के काटने से भी नहीं बचा पाएगी। तो संसार के दुख मिलेंगे ही कर्म फल के अनुसार। इसलिए भक्ति करना और साधारण सो कॉल्ड धर्म करना एक बात नहीं है, दोनों में बहुत अंतर है, क्योंकि भक्ति जो है वो नित्य धर्म, सनातन धर्म की स्थिति है, और कई बार हम सांसारिक कर्तव्यों में इतना बन जाते हैं कि अपने नित्य धर्म को भूल जाते हैं। तो आगे दक्ष बोल रहे हैं कि कई लोग जो है सांसारिक ज्ञान बहुत प्राप्त करते हैं, सांसारिक शिक्षा लेते हैं, और उनकी जो बुद्धि है वो आ, कर्म फलों में लगी रहती है, सांसारिक कार्यों में लगी रहती है। तो ऐसे लोग जो है वो जानबूझ के शिव जी की आ, अवहेलना करते हैं, उनको इंसल्ट करते हैं। तो ऐसे लोगों को मेरा श्राप है कि उनको संसार चक्र में वो लगे रहे। तो कहने का मतलब है, अगर आप केदारनाथ जाते हैं, आप अमरनाथ जाते हैं, आप जो भी नाथ जाते हैं, आप लिंगराज जाते हैं, महाकालेश्वर जाते हैं, लेकिन अगर आप जो है जा रहे हैं शिव जी के पास, लेकिन आप अपने ज्ञान को, अपनी बुद्धि को उन्हीं चीजों में लगाए हुए हैं, सांसारिक चीजों में ही, आप आपका कोई रियल इंटरेस्ट नहीं है कि मैं जानूं, मैं भगवान की सेवा करूं, भक्तों की सेवा करूं, है ना, अपने आ, समझूं कि एक दिन मुझे यहाँ से जाना है, इससे निकलना है, तो दक्ष का आपको श्राप है, मतलब मुझे और आपको, हम सबको, कि अगर हम इस प्रकार के काम करेंगे तो हम संसार के जन्म मृत्यु के चक्र में लगे रहेंगे। नंदी का श्राप है, और नंदी का श्राप गलत नहीं जाएगा, पक्का लगेगा। फिर आगे बोल रहे हैं, जो शिव जी के प्रति ईर्षालु हैं, वो इन वैदिक प्रॉमिस को क्या बोलते हैं, इन जो वादे हैं या शास्त्र में जो कई बार वादे किए जाते हैं, आप ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, उनमें वो फंस जाएंगे, है ना, उनके द्वारा आकर्षित होकर फंस जाएंगे, और इन प्रकार की चीजों से ही वो बंधे रह जाएंगे। वही बात है, तो हमें फंसना नहीं है। भगवान बोल रहे हैं गीता में, बिल्कुल शॉर्ट में इस बात को बता रहे हैं, त्रैगुण विषया वेदा, कि वेदों में 3 प्रकार के गुण की चर्चा है। एक कुछ दिन पहले एक बाबा जी थे भारत में, जो भी जेल में बंद हैं, जिनके फॉलोअर लोग कहते हैं वो कबीर दास के अवतार हैं, जो भी है पता नहीं, अभी जंगल शायद जेल में कुछ लीला कर रहे होंगे, जो भी है। तो वो बोलते हैं इस श्लोक के ऊपर एक उनका अलग ही इंटरप्रिटेशन है, मतलब लोग कहाँ कहाँ से बुद्धि लाते हैं, मतलब मानना पड़ेगा भगवान कैसे कैसे बुद्धि लोग को देते हैं, समझना पड़ेगा। तो उस श्लोक के ऊपर किसी ने क्लिप भेजा था मुझको, तो एक श्लोक है गीता में जिसमें बोलते हैं त्रैगुण विषया वेदा, भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन, शास्त्रों में तीनों गुणों की बातें हैं, सत्वगुण की, रजोगुण की, तमोगुण की, तीनों गुणों की बातें हैं। तामसिक व्यक्ति ऐसा भोजन खाता है, वो ये करता है, वो ऐसा चलता है, ऐसे मेडिटेशन करता है, ये चाहता है, ऐसे कार्य करता है, लाइक दैट। राजसिक व्यक्ति ऐसा है, सात्विक व्यक्ति ऐसा है, इस प्रकार से बहुत सारा वर्णन है। तो भगवान बोलते निष्त्रय गुण भवार्जुना, हे अर्जुन तुम इन तीनों गुणों से ऊपर जाओ, ये बोलते हैं भगवान। तो बलदेव प्रसाद प्रभु ने हाथ ऊपर किया, जस्ट प्रभु मैं पॉइंट खत्म कर दूं, फिर आप बोलिएगा। तो जो बाबा जी है, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत फेमस है, अभी जेल में है, किसी हरियाणा की पता नहीं कौन सी जेल में। तो उनको वो उस पे क्लास दे रहे थे, उन्होंने कहा देखो तमोगुण के देवता कौन है, उनके फॉलोअर ने कहा शिव जी, बोला बस बहुत अच्छा, और रजोगुण के बोले ब्रह्मा जी,
और बोले सतोगुण के, बोले शिव विष्णु जी। तो कृष्ण क्या बोल रहे हैं गीता में, तीनों गुणों से ऊपर चलना है। तो ये तीनों गुण है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों से अपन को ऊपर जाना है। तो ये इन तीनों के ऊपर कौन है, वो कबीर है। और कबीर कौन है, हम है। तो मतलब क्या बोल सकते हैं, प्रणाम ही कर सकते हैं, इतने महान महान लोग लॉजिक लगाते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि हमको सत्वगुण मतलब होता है व्यक्ति क्या है, गुडनेस में है, व्यक्ति एक गुड लाइफ जीता है, लेकिन उसको भी एक दिन समझना है कि एक दिन मुझे सो कॉल्ड गुड लाइफ को भी त्यागना पड़ेगा। सो आई हैव टू गो टू द स्पिरिचुअल लाइफ, इसका ये मतलब होता है। नॉट कि भैया आप ब्रह्मा विष्णु महेश को उससे जोड़ दिया जाए और फिर बोल दिया जाए कि भैया ये तीनों से बढ़ के भी कुछ चीज है, वो परमात्मा, वो ईश्वर जो निराकार है, ये है, वो है, फलाना है, ठिकाना है, और फिर बोल दिया जाए कि वो ही हम ही है बस। फिर तो इस प्रकार से दक्ष आप कह सकते हैं कि बेचारे बाबा जी को जो है नंदी का श्राप लग गया, इसलिए उनकी बुद्धि हर गई, इसलिए वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। तो फिर आगे, हाँ अब देखिए, नंदी का और भी श्राप है आगे। नंदी ने अब ब्राह्मणों को श्राप दिया है। तो नंदी ब्राह्मणों को श्राप देते हैं कि जो ब्राह्मण केवल शरीर का ध्यान रखने के लिए वेदों को पढ़ते हैं, तपस्या करते हैं, है ना, कुछ कुछ नियमों का पालन करते हैं, उनको वो ये भूल जाएंगे कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। वो पैसा इकट्ठा करेंगे, घर घर जाके, द्वार द्वार जाके पैसा इकट्ठा करेंगे केवल अपने पेट को पालने के लिए। तो देखिए, अगेन इसको हम देख सकते हैं कि अ, भविष्य पुराण में और कई जगह पे वर्णन आता है कि कलयुग का प्रभाव कैसे बढ़ेगा। है ना, हम लोग सोच रहे हैं कि दुनिया में यवनों का, मिलोच्चों का शासन बढ़ता जा रहा है ना, क्रिश्चियनिटी के फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, इस्लाम के फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, दिस एंड दैट, है ना। तो देखिए, आप कितना भी कुछ कर लीजिए, वो बढ़ेगा ही, क्योंकि ये स्क्रिप्चुअल प्रेडिक्शन है कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा ये चीजें बढ़नी है, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। दिस इज द वे थिंग्स हैव बीन डिजाइंड। फिर भी अगले 10,000 साल तक एटलीस्ट ये संकीर्तन आगे बढ़ने वाला है, तो अगले हमारे पास 9,500 साल है जिसमें हम धर्म का प्रचार कर सकते हैं। फिर तो चीजें बहुत खराब होंगी धीरे धीरे। तो वहां पे वर्णन आता है कि कैसे कली जो है, कैसे वर्णाश्रम व्यवस्था को बर्बाद करेगा। भविष्य पुराण में वर्णन कैसे आता है, ऐसे आता है, सबसे पहले किसको अटैक करेगा कली। कली मतलब यहाँ माँ काली की बात नहीं हो रही है, कई बार हो सकता है तुम, जो कली युग, ये जो युग है इसका नाम है कली, क्योंकि कली एक व्यक्ति का नाम है जो कलह, है ना, जो कलह कराता है। कली मीन्स जो कलह कराता है, जो क्वारल कराता है। इस कलयुग की पहचान क्या है, दो लोग आपस में शांति से नहीं बैठ सकते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट होगा, कुछ ना कुछ लड़ाई होती रहेगी, है ना। तो ये कलयुग है, और कली जो है वो सन है एनवी एंड एंगर का। और महाभारत में कली का अवतार है दुर्योधन, द्वापर का अवतार है शकुनी, लाइक दैट। चलो वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, तो हम वापिस आते हैं। तो कली कैसे एंटर करेगा वर्णाश्रम को, कैसे वर्णाश्रम कास्ट सिस्टम कैसे बन गया, वर्णाश्रम व्यवस्था कास्ट सिस्टम कैसे बन गई। इसमें सबसे पहले कली ने सोचा कि हमको वहां चोट मारनी है जिससे वर्णाश्रम व्यवस्था जिसपे, जिसके बेसिस पे, जिस फाउंडेशन पे खड़ी है। तो सबसे पहले ब्राह्मणों को दूषित किया गया। तो वर्णन है भविष्य पुराण में कि ब्राह्मणों के कुल में बहुत सारे आसुरिक प्रवृत्ति के लोग जन्म लेंगे, जो जन्म के आधार पर अपन को ब्राह्मण मानेंगे। वो तो एक बात है, जन्म के आधार पर ब्राह्मण मानेंगे, और वर्णों को दूसरे वर्णों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे। ये वर्णन है। तो ऐसा ही हुआ, हम देखते हैं जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ, जो छुआछूत हुई, नहीं तो जाति प्रथा, दुनिया भर का तामझाम, वो कैसे हुआ, इट वॉज लेड बाय द ब्राह्मणस, है ना। और जब ब्राह्मण लोग करप्ट हो गए बहुत सारे, तो क्षत्रिय, क्षत्रिय क्या है, दे आर द मास्टर्स, वो दुनिया को रूल करते हैं, बट वो ब्राह्मणों की इज्जत करते हैं, उनकी बात मानते हैं। अब क्षत्रिय ने देखा कि ब्राह्मण लोग तो खुद ही थर्ड क्लास के लोग हैं, इनकी बात हम क्यों माने। तो क्षत्रिय क्या हो गया, ऑटोक्रेट बन गए, मन माने ढंग से काम करने लगे, कुछ भी टैक्स वसूली, कहीं भी किसी को लूट मारना, कुछ भी कर देना। तो इस प्रकार से फिर वर्णाश्रम व्यवस्था धीरे धीरे जो है चरमराने लगी, वो लड़खड़ाने लगी। तो ये नंदी का कर्ज है एक्चुअली ब्राह्मणों को। अब आप बोलोगे अरे ये सब क्यों कर रहे हो यार, एक की सजा सबको क्यों दे रहे हो। देखो, ये भगवान की लीला है। कलयुग में हम सब लोगों का जो जन्म होता है, हम लोग बड़े ही, जो एकदम एकदम जो थर्ड क्लास की गरीब लोग होते हैं, वही कलयुग में जन्म लेते हैं।
तो हम लोग एकदम गिरे हुए लोग हैं, तो हमारे लिए वैसे इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाएगा कि हम अपनी इच्छाएं पूरी कर सकें जो हम करना चाहते हैं। तो नंदी का ये ब्राह्मणों को श्राप था कि तुम लोग जो है, और हम देखते हैं ऐसा होता है। इतने ऐसा नहीं कि सारे ब्राह्मण ऐसे हैं, बट महाभारत बोलती है कलौ शूद्र संभवा। हम लोग शुद्र शुद्र करके रोते रहते हैं। महाभारत बोल रही है कलयुग में सभी सब शुद्र हैं, प्राय सभी ही शुद्र है। शुद्र मतलब होता है जो तमोगुण में है, जिसको नहीं पता कि भैया खाने पीने और जीने मरने के अलावा भी कुछ चीजें हैं, है ना, कुछ आ, भगवान के परमात्मा के बारे में, कुछ दिव्य तत्व के बारे में जो हमें कुछ करना चाहिए, वो इतना नहीं जान पाता है, इसलिए वो दूसरों पर डिपेंडेंट है, उसको शूद्र बोलते हैं, है ना, जो जो सर्व करता है दूसरी क्लासेस को। तो कलो शूद्र संभवा, सभी शुद्र है। अ, जन्म जन्मना जायते शूद्रा, है ना, जन्म से शुद्र है सबके सब। और वेद पाठ बवे विप्रो, जो वेद पाठ करेगा, जो सच में शास्त्र को जानेगा, वो विप्र कहलाया जा सकता है, उसको कुछ नॉलेजेबल व्यक्ति कहा जा सकता है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जान जाएगा उसको ब्राह्मण कहा जाएगा। तो हमारे भारत में जो जितने ब्राह्मण हैं उनमें से बहुत ही कम होंगे, मतलब रेयर, बिल्कुल आप परसेंटेज में बहुत कम गिन सकते हैं उसको, जो कि सही में ब्राह्मण कहलाने के लायक होंगे। क्योंकि ब्राह्मण जन्म से नहीं होता है। ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है, जो परम ब्रह्म को जानता है, जो परम तत्व को जानता है, उसको ही ब्राह्मण कहा जा सकता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि हम किसी भी मंदिर में जाते हैं या किसी भी धाम में जाते हैं तो हमको डर रहता है कि भैया वो लोग लूट ना लें, वो हमको ये ना कर दें, परेशान ना कर दें, क्योंकि somehow things have gone to this level। बहुत बुरी स्थिति हो चुकी है, क्योंकि ये नंदी का हम देख सकते हैं, नंदी का यहाँ पे कर्स भी है, और ऐसा होना भी था कलयुग में। तो ठीक है, अब ज्यादा हमको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग चाहे तो एटलीस्ट अपने लेवल पे चीजों को हम चेंज कर सकते हैं। एटलीस्ट हम लोग ये सब गलतियां ना करें, और जितने लोग हो सके उनको हम सिखाएं। तो इस प्रकार से बहुत सारे कर्स, बहुत सारे श्राप नंदी ने ब्राह्मणों को, देवताओं को, मनुष्यों को, दुनिया भर के बहुत सारे लोग को दिया, जो लोग भी वहां पे आए हुए थे और जो शिव जी को उपहास उड़ाते हुए चुप रहे। क्योंकि जैसे सुभाषितानी बोलता है, मौनम सम्मति लक्षणम। मान लीजिए कोई आपको ऐसे एक्यूज करे, कोई आपके ऊपर आरोप लगाए कि तुम जो हो, तुम तो चोर हो, और अगर आप कुछ ना बोले तो ये जो चुप्पी है आपकी, आप जो कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसको सम्मति का लक्षण माना जाएगा, कि लगता है शायद सही में इसने चोरी की है। तो इस प्रकार से कोई बड़ा व्यक्ति का अगर इस प्रकार से शिव जी का उपहास उड़ाया जा रहा था, तो उनका कर्तव्य था कि सबको ना केवल समझाना चाहिए था, पर और भी एग्रेसिवली बचाना चाहिए था, है ना। तो इस तरीके से हमको भी ये लेसन मिलता है कि अगर हमारे सामने किसी भक्त का, किसी हमारे माता पिता का, किसी गुरुजन का वो कोई उपहास उड़ा रहा है, तो हम ये नहीं आ रहे हाँ हम तो शांति के पुजारी हैं, हम तो अहिंसा के पुजारी हैं, हम तो किसी को कुछ नहीं बोलते। वो आपके लिए आप कर सकते हो, आपका कोई मजाक उड़ा रहा है और आप नहीं, आप सहन कर रहे हो, अच्छी बात है, आपकी महानता है। लेकिन दूसरे आपके से, आपसे संबंधित लोग हैं, उनको कोई परेशान कर रहा है, तो आप चुप नहीं बैठ सकते, आपको यथाउचित कुछ करना चाहिए। तो जो लोग नहीं किए उनको बहुत सारा यहाँ पे श्राप दिया है नंदी ने। तो उसके बाद जो है, अब ये सब शराब तो सुन लिए, ये सब ब्राह्मणों को शराब लग गया। अब ब्राह्मण लोग भी कोई कम शक्तिशाली लोग नहीं है, ये ब्राह्मण मतलब ये सब देवताओं की कैटेगरी के ब्राह्मण हैं। तो अब इन लोगों ने सोच लिया कि अब हम इन लोग को सबक सिखाएंगे। तो जो सारे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ भृगु, है ना, जो लोग ज्योतिष जानते हैं, ज्योतिष में एक स्क्रिप्चर होता है, उसे बोलते हैं भृगु संहिता। भृगु संहिता जो होती है वो ज्योतिष की आ, सबसे सबलाइम स्क्रिप्चर है। मतलब वो उसमें जो प्रोडिक्शंस हैं या जो पास्ट की जो कैलकुलेशन है सबसे प्रोफाउंड आती है। पर प्रॉब्लम ये है कि भृगु एस्ट्रोलॉजर्स बहुत रेयर है। आपको बहुत सारे बोर्ड दिख जाएंगे हमारे यहाँ, हम भृगु संहिता से ज्योतिष बताते हैं, पर वो सब सही नहीं है, क्योंकि इट्स वेरी कॉन्फिडेंशियल एंड इट्स नॉट इजिली अवेलेबल। बहुत कम ही लोग हैं। जिससे हम देखते हैं हमारे इस्कॉन में इंद्रदेव स्वामी महाराज है, प्रभुपाद जी के शिष्य, वो अपने डायरी में बताए हैं कि कैसे राजस्थान में, उन्होंने जानबूझ के एड्रेस नहीं बताया, एक भृगु एस्ट्रोलॉजर उनको मिला था और उनको कौन सी बहुत सारी चीजें उसने बताई कि आपके साथ ऐसा होगा, ऐसा होगा, है ना, इस प्रकार से। और उसने ये बताया था कि पास्ट लाइफ में आप कर्नाटका में एक किंग थे, इस प्रकार से। तो भृगु संहिता आज भी इवन अभी भी कुछ हद तक अवेलेबल है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। और भृगु जो है बहुत बड़े व्यक्ति हैं, ऐसे कोई छोटे मोटे ऋषि नहीं है। भृगु मुनि इतने बड़े व्यक्ति हैं कि साक्षात भगवान विष्णु के छाती पर भृगु मुनि के चरणों के निशान है। एक बार भृगु मुनि ने क्या किया था, भगवान विष्णु को लात मार दी थी।
वो एक अलग स्टोरी है, ऐसा क्यों हुआ। मतलब वो भगवान विष्णु की परीक्षा लेना चाहते थे और उन्होंने भगवान विष्णु को लात मार दी, ये देखने के लिए कि भगवान विष्णु सहन कर पाएंगे कि नहीं। और भगवान विष्णु ने ना केवल सहन किया बल्कि भृगु को क्षमा मांगी कि मेरे छाती से कहीं आपको दुख तो नहीं हुआ, मेरी छाती तो कठोर है पत्थर की तरह, कहीं आपके पैरों को चोट तो नहीं लग गई। तो फिर भृगु जो है वो बिल्कुल उस बात को माने कि हाँ, विष्णु ही परमेश्वर है, इस प्रकार से। तो भृगु ने देखा कि ये तो ब्राह्मणों के साथ गलत हो रहा है ना, सबको इस प्रकार से कर्ज किया जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया, अपनी ब्रह्म शक्ति का प्रयोग करके शिव जी के जो फॉलोअर है, शिव जी के जो भक्त हैं, उनको कर्ज करना शुरू किया। उन्होंने भी अब काउंटर कर्ज, उन्होंने उनको श्राप दिया, अभी उनको श्राप देंगे। तो क्या श्राप दिया, उन्होंने श्राप दिया कि अब देखो ये सब मैं नहीं बोल रहा हूँ, हियर बोल रहे हैं कि जो ये व्रत लेता है कि वो शिव जी को प्रसन्न करेगा, वो पक्का नास्तिक बन जाएगा और वो आ, शास्त्रीय नियम कायदों से हट के काम करने लगेगा। तो आप बोल सकते हैं अरे ये शराब तो काम नहीं करता, इतने सारे शिव जी के भक्त हैं जो अच्छे हैं। हाँ, ये सब पे लागू नहीं होता है, लेकिन आ, कई लोगों पे लागू होता भी है। इसलिए हम देखते हैं बहुत सारे सो कॉल्ड शिव डिवोटीज, बहुत सारे सो कॉल्ड, है ना, प्रभुपाद जी बता भी रहे हैं परपट में। उनके अनुसार जो है शिव जी जो है गांजा फूकते हैं, है ना, मैरिजुआना लेते हैं। और उस समय तो एलएसडी वगैरह नहीं था, नहीं तो वो भी डाल देते वो एलएसडी और क्या क्या और सब कुछ है, हुक्का और भांग, है ना। उनके अनुसार तो शिव जी जो है भांग पीते हैं, बहुत कुछ। तो ऐसा एक भी चीज कहीं पर किसी स्क्रिप्चर में नहीं है ना। लेकिन वो अपने आप को दिखाना चाहते हैं, जो भी है घोरीज है जो भी है, कि शिव जी जो है ऐसे थे, इस प्रकार के व्यक्ति थे, इसलिए हम इस प्रकार के हैं, क्योंकि हम शिव जी के फॉलोअर हैं। बल्कि रियलिटी है उनको फूकना है गांजा, और वो उसको धर्म के नाम पे फूकना चाहते हैं, क्योंकि अब वो तो साधु संत लोग हैं, गांजा फूकेंगे तो लोग गाली देंगे कि तुम साधुओं के गांजा फूकते हो। तो उन्होंने एक अपना शिव जी को यूज कर दिया, शिव जी फूकते हैं, हम क्या है। तो इस प्रकार से जो एकदम जो नीच से नीच हरकतें हो सकती हैं, वो भी धर्म के नाम पे कई बार लोग करते हैं, है ना। तो भृगु मुनि का ये श्राप चल रहा है। फिर आगे बोलते हैं कि जो, लेकिन उन्होंने भगवान शिव को कुछ नहीं बोला, आप ये ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं है कि भृगु जो है शिव जी पे ऊपर गुस्सा नहीं है, वो शिव जी के प्रति उनकी पूरी श्रद्धा है। इसलिए देखिए यहाँ पे अभी भी भगवान शिव, महादेव इस नाम से बुला रहे हैं वो शिव जी को, लेकिन उनके कुछ फॉलोअर के ऊपर वो काफी गुस्सा है। तो फिर भृगु बोलते हैं कि जो शिव जी की आराधना करेंगे वो इतने मूर्ख होंगे कि वो उनकी तरह उनका इमिटेशन करना चाहेंगे। इमिटेशन मतलब होता है अनुकरण, ब्लाइंड इमिटेशन, है ना, कि भैया शिव जी के लंबे बाल है तो हम भी लंबे बाल रखेंगे। और तो वो भी अपने लंबे लंबे बाल रखेंगे, क्योंकि सामान्य तौर पे वैदिक कल्चर में जो पुरुष लोग होते हैं वो अपने बालों को छोटा रखते हैं, शिवन रखते हैं, है ना, जनरली खासकर ब्राह्मण। और जो लोग तथाकथित शिव जी के भक्त होंगे, वो लोग शराब, मांस मछली और इस प्रकार की तामसिक चीजों को लेंगे। तो ये तो काफी हद तक हम देखते भी हैं, लाइक अगर आप जाएंगे उज्जैन, हम तो अपने जीवन का बहुत समय उज्जैन में रहे हैं। उज्जैन में एक पूरा विग्रह ही है, एक एसोसिएट है शिव जी के, आ, काल भैरव मंदिर है वहां पर एक। तो वहां पे क्या होता है, मतलब आप चाहो तो उसको गूगल पे बाद में सर्च कर सकते हैं। लिटरली वहां पे जो भोग लगाया जाता है, भोग वो होता है वाइन और अलग अलग प्रकार का अल्कोहल, ये जो भी है, मतलब लिटरली वो लोग विग्रह के ऊपर यही डालते हैं। आप, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, चाहे तो उसको सर्च कर सकते हैं। तो और वहां पे जो मंदिर है उसके बाहर में देसी देसी प्रसाद विदेशी प्रसाद आप समझ सकते हैं प्रसाद मतलब क्या है देसी दारू, विदेशी दारू, ये सब लगा हुआ है। तो आप सोच सकते हैं मतलब धर्म के नाम पे क्या क्या चीजें होती हैं। तो ये तामसिक पूजा है, लेकिन ठीक है, आ, ये भी शास्त्रों में इस प्रकार के लोगों के लिए भी जगह है ना। वेदों में देखो, वेदों की यही खासियत है, चाहे अगर आप कुरान की बात करो या बाइबल की बात करो या तोरा की बात करो, उसमें एक ही रास्ता है, जिसको चलना है इस रास्ते पे चलो, नहीं तो निकलो। पर वेदों में क्या है, सब प्रकार के लोगों के लिए कुछ कुछ रास्ता है। अब जो व्यक्ति है जो नहाना नहीं धोना नहीं चाहता, गांजा पीना चाहता है, वो मांस मछली खाना चाहता है, वो शादीशुदा नहीं होना चाहता, वो जिस जो पसंद आ जाए उसके साथ सेक्स करना चाहता है, उस ऐसे व्यक्ति को भी क्या किया जाए, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए भी कुछ कुछ। ठीक है भैया, तुमको शराब ही पीनी है तो कम से कम काल भैरव के पास जाओ, उनको चढ़ाओ। तुमको मांस ही खाना है तो काली को
केवल अमावस्या के दिन तुम खा सकते हो। तो सबके लिए शास्त्रों में कुछ ना कुछ स्थान है कि भैया इसको साथ में लेके चलो। लेकिन हर चीज एक बराबर नहीं होती। भाई यहाँ से दिल्ली जा सकते हैं आप, फ्लाइट में भी जा सकते हैं, ट्रेन में भी जा सकते हैं, बस में भी जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं। तो पैदल जाना और फ्लाइट में जाना एक बात नहीं है, बहुत अंतर है। तो ऐसे ही हर प्रकार की पूजन पद्धति, तामसिक, राजसिक, सात्विक, शुद्ध सात्विक, सब में अंतर होता है, एक बराबर नहीं है। तो भृगु मुनि आगे बोलते हैं, क्योंकि तुमने वेदों को और ब्राह्मणों को निंदा की है, जो वैदिक नियमों को पालन करते हैं, तो हम ये बात समझ गए हैं कि तुम तो नास्तिकतावाद को अपना चुके हो। इसलिए कई बार ऐसा होता है, हम सोचते हैं तथाकथित कि बहुत सारे सो कॉल्ड लॉर्ड शिवा के डिवोटी हैं, वो लोग बहुत महान रिलीजियस व्यक्ति हैं, लेकिन हम कंसेप्शंस को समझते नहीं। कंसेप्शंस मतलब, जैसे आप देखिएगा बहुत सारे लोग इस प्रकार का मंत्र जप करते हैं, शिवोहम, शिवोहम। शिवोहम का मतलब जानते हैं? शिवोहम का मतलब होता है मैं ही शिव हूं, आई एम शिवा। तो वो लोग सोचते हैं कि शिव मतलब है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, सारे संसार में जो चेतना है, जो ब्रह्म है, जो इस जिसका एक ट्रांसफॉर्मेशन इस दुनिया को हम देख रहे हैं ना, इस आम, आम, विवर्तवाद है ना, उस जिसका विवर्त, जिसका ट्रांसफॉर्मेशन हम देख रहे हैं। तो उनका मानना है कि हमको इसमें एक हो जाना है, हमको विलीन हो जाना है, और विलीन होने के बाद क्या होगा, हम ही वो बन जाएंगे, है ना, मैं ही शिव, शिव ही मैं, लाइक दैट। एक बहुत फेमस धार्मिक गुरु भी हैं, यूट्यूब पे उनके बहुत फॉलोअर हैं, उनका कहना है कि आई हैव बिकम 80% शिवा। फिर कोई बोला ना, ही हैज बिकम 90% शिवा। तो वो लग रहा है कि वो शिव जी की सेवा कर रहे हैं, बट वो शिव जी ही बनना चाहते हैं। बल्कि सेवा का नियम ये नहीं होता है, सेवा का नियम होता है कि मैं कैसे अपने स्वामी के प्रसन्नता के लिए कार्य करूं। बट यहाँ पे कंसेप्शन है कि अभी वो बहुत ऊपर है, मैं बहुत नीचे हूं, मैं माया में बंधा हुआ हूं। तो मैं अगर उनकी सेवा करूंगा, मैं उनका मंत्र जप करूंगा, मैं उनके मंदिर जाऊंगा, जो भी करूंगा, इस सबसे मैं भी उनकी तरह बन जाऊंगा, और मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं रहेगा, हमारा एकात्म हो जाएगा, हमारा, हम लोग मर्ज हो जाएंगे, थिंग्स लाइक दैट। तो ये एक प्रकार से एथिज्म ही है, कवर्ड एथिज्म। क्योंकि इसमें थीज्म नहीं है, थीज्म मतलब सुपीरियोरिटी ऑफ द मास्टर, वो सुपीरियोरिटी नहीं है, वो केवल टेम्पररी है। लेकिन जो वैष्णव सिद्धांत है या सनातन सिद्धांत है कि जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि आज हम जगन्नाथ के सेवक हैं और कल को हम भी जगन्नाथ बन जाएंगे, ये मेंटेलिटी नहीं है। हम आज भी, और अगर वैकुंठ भी जाते हैं, भगवान के धाम भी जाते हैं, तो भी वह भगवान की सेवा करना चाहते हैं, और भगवान अपने भक्तों की सेवा करना चाहते हैं। वो अलग बात है कि भगवान भी भगवान के तौर पे ऐसा नहीं चाहते कि लोग बस मेरी सेवा करें और मैं एंजॉय करूं, वो भी अपने भक्तों की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी भगवान और भक्त के बीच में प्रेम के हिसाब से वो एक है, लेकिन फिर भी ऐश्वर्य में अंतर रहता है, देयर इज अ डिफरेंस। लेकिन कई बार सो कॉल्ड शेवाइट्स होते हैं, शिव जी के भक्त होते हैं, वो इस बात को नहीं समझ पाते, और वो जो है वो नहीं समझ रहे हैं कि एक प्रकार से वो ये अपराध है कि वो ये कहना कि आई एम शिवा। क्योंकि एक जीव तत्व, हम देखते हैं शास्त्र में बहुत साफ साफ उल्लेख है कि जीव के अंदर मैक्सिमम 50 क्वालिटीज हो सकती है ना, 50 मुख्य गुण, जो ब्रह्मा जी में पूर्ण मात्रा में होती है, और शिव जी में 55। शिव जी के अंदर ऐसी कुछ क्वालिटी है जो जीव के अंदर नहीं आ सकती, हम लोग कभी भी शिव जी की तरह नहीं बन सकते, है ना। शिव जी माया के द्वारा नहीं बनते हैं। अगर हम भी शिव हैं तो हम क्यों माया से बन गए? अगर मैं भगवान हूं और माया अगर मेरे ऊपर प्रभाव, माया ने मेरे ऊपर डेरा डाला हुआ है, वो मेरे ऊपर बॉस है, तो ये मैं कैसे भगवान हूँ? अगर मैं तप करने से, जप करने से अगर मैं भगवान बनूंगा, तो मतलब यानी कि मैं समय के द्वारा, माया के द्वारा मैं तो बंधा हुआ हूँ। तो भगवान हमेशा भगवान ही रहते हैं, ही कैन नॉट बिकम इंफीरियर टू माया। लेकिन अभी हम माया के प्रभाव में हैं, है ना, अभी हम दुख झेल रहे हैं। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि हमारे जीव तत्व में, शिव तत्व में, विष्णु तत्व में अंतर होता है, उसको एक्नॉलेज करना चाहिए, है ना, अगर हम ऑनेस्टली और स्क्रिप्चर्स को अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट तो आगे, अच्छा हम लोग खत्म करने वाले हैं, किसी का कोई क्वेश्चन है तो डाल सकते हैं। अच्छा बलराम प्रो जी, मैं आपसे बलदेव प्रो में आपका प्रश्न लूंगा, ठीक है, श्योरली। तो फिर आगे बोल रहे हैं कि भृगु बोल रहे हैं कि ये जो वेद होते हैं, ये मनुष्य सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए
कई प्रकार के नियम कायदे बताते हैं जिनको अनादिकाल से पालन किया जा रहा है। और स्वयं भगवान जनार्दन, भगवान विष्णु ही इसके साक्ष्य है ना, जो सभी जीवों के भला चाहते हैं। तो अगर आप इन चीजों को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, बाद में डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, परपोर्ट श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से बताया है। तो आगे बोल रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने वेदों की निंदा की है, जो वेद जो है शुद्ध है और परम गति को बताते हैं, तो आप लोग जो शिव जी के फॉलोअर हैं, आप लोग का स्तर कैसा हो जाएगा, नास्तिकों के स्तर के समान हो जाएगा। ये भृगु मुनि ने श्राप दिया। फिर तो इस प्रकार से दोनों पक्षों के बीच में शिव जी के जो फॉलोअर्स हैं, नंदी हेड है, और देवताओं जिनके जिनकी तरफ से भृगु कर्स कर रहे हैं, इनके बीच में कर्स और काउंटर कर्स चल रहा था। शिव जी बहुत देख के बस देख रहे थे, है ना, और शिव जी को बहुत दुख हुआ, बहुत दुखी हुए शिव जी। उन्होंने कुछ नहीं बोला और वो चुपचाप उस स्थान से चले गए। और क्योंकि जब शिव जी चले गए तो बाकी लोग, उनके जो शिष्य थे या उनके जो फॉलोअर्स थे, वो भी स्थान को छोड़ के चले गए। तो फिर इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने जितने प्रजापति है, या तो प्रजापतियों का ये यज्ञ तो पूरा नहीं हो पाया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा चलो ये यज्ञ पूरा नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम हम लोग ढंग से यज्ञ करेंगे, अच्छी तरीके से। तो इन्होंने क्या किया, इस बार शिव जी को आमंत्रण नहीं किया। और ये यज्ञ कैसे होने वाला था, 1000 साल तक चलने वाला, है ना, एक मैसिव उन्होंने यज्ञ ऑर्गेनाइज किया। तो इस बार क्या हुआ था, ब्रह्मा जी को बुलाया, शिव जी को बुलाया, फिर ये सब लफड़ाबाजी हो गया। तो इन्होंने इस बार डिसाइड किया कि वो शिव जी को आमंत्रित नहीं करेंगे। प्रजापति दक्ष ने डिसाइड किया, क्योंकि वो तो प्रजापतियों का अध्यक्ष है। तो उन्होंने भगवान हरि को प्रसन्न करने के लिए, देखो कैसे माया हमको पकड़ती है, दक्ष को लग रहा है कि वो ये यज्ञ करने से भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लेगा। लेकिन कोई अगर शिव जी के ऐसा बोल दिया, इतना शिव जी को कोई ऐसा बोल दिया, क्या वो भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकता है? चाहे कितना भी घी डाल ले, कितना भी तेल डाल दे, कितने भी अश्वमेध यज्ञ करा ले, नहीं। ऐसे ही हमारे साथ क्या होता है, हम लोग सोचते हैं हाँ सब लोग पीछे हट जाओ, भगवान का दर्शन मैं करूंगा। हम लोग सोचते हैं कि मैं जगन्नाथ जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ। पर हम लोग नहीं समझते हैं कि अगर हम भगवान के भक्तों की सेवा नहीं करेंगे, अगर हम भगवान के भक्तों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, तो तुम कितना भी पास चले जाओ, कितने भी यज्ञ कर दो, कितने भी नाम जप लो, कितना भी शास्त्र पढ़ लो, कितना भी डोनेशन दे दो, कृष्ण को आप प्रसन्न नहीं कर पाओगे, है ना। क्योंकि कृष्ण को तो आपने दुखी कर दिया, है ना? अगर आप चाहते हैं, आप मुकेश अंबानी से अच्छा संबंध बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके बेटे को आप पिटाई करते हैं, आप उसको दुर्व्यवहार करते हैं, तो मुकेश अंबानी कभी आप पे खुश हो सकता है क्या? इट इज नॉट पॉसिबल। तो दक्ष को लग रहा था कि वो भगवान हरि को प्रसन्न करेंगे, और उसके लिए उन्होंने एक यज्ञ का दोबारा आयोजन किया, है ना। और उस यज्ञ के लिए बहुत सारी चीजें की गई, है ना। सभी देवी देवता लोग आए, गंगा जमुना के पे स्नान करने के बाद आए, है ना? और थोड़ी सी डिटेल दी गई है क्या क्या चीजें की गई, एनीवे। तो इस प्रकार से ये यज्ञ शुरू हुआ। अब इसमें क्या है, जो ट्विस्ट ये है, हम लोग नेक्स्ट टाइम चर्चा करेंगे। तो ये सब जो हुआ, ये सती को या शक्ति को उनको पता नहीं था कि ये सब हो गया। शिव जी ने उस बात का बतंगड़ भी नहीं बनाया। ये कितने महान शिव जी का चरित्र है। वो जाके वहां पे घर पे जाके ये नहीं बोले कि सती तुम्हारे पिता देखो कितने खराब आदमी है, हमारे साथ ऐसा किया। अगर हम लोग होते तो हम अपनी पत्नी को बहुत डांटते कि देखो तुम किस प्रकार की घटिया परिवार से आई हो, तुम्हारे पिता को कोई मैनर्स नहीं है ना, ऐसा। लेकिन शिव जी ने कुछ भी नहीं बोला, सती को पता भी नहीं चला ऐसा कुछ हो गया। हाँ। और तो ये जब यज्ञ होगा, अभी जब हम अगले चैप्टर में देखेंगे नेक्स्ट संडे, तो उसमें सती देखती हैं कि यार देवी देवता लोग जा रहे हैं यान में, वो इंद्रदेव अपनी पत्नी के साथ जा रहे हैं, वो फलाना देवता अपनी पत्नी के साथ जा रहे हैं। तो सती बोलती है शिव जी को कि हम क्यों नहीं चल रहे हैं। हाँ? तो शिव जी कुछ उनको समझाने का प्रयास करेंगे आगे चल के, है ना। तो कई बार कुछ लोग हमको कुछ समझाते तो हमको समझ जाना चाहिए, पर सती देवी नहीं समझी। वो बोली अरे वो तो हमारे पिता हैं, पिता को इनविटेशन देने की क्या जरूरत है। वो बहुत सारे आर्गुमेंट देती है, है ना। उसमें से आर्गुमेंट ये रहता है कि मतलब शिव जी इनडायरेक्टली बोल देते हैं कि हमको इनविटेशन नहीं है। तो सती बोलती है क्या घर के कार्यक्रम के लिए कोई इनविटेशन देता है क्या? बात ठीक भी है, लेकिन आ, कई बार हमारे लॉजिक्स जो होते हैं, हमको समझना चाहिए कि गुरु कुछ बोल रहे हैं, पति कुछ बोल रहे हैं,
माता पिता कुछ बोल रहे हैं तो उसके पीछे कुछ कारण हो सकता है। तो शिव जी तो समझाने का प्रयास कर रहे थे, पर जब सत्य नहीं मानी तो इन्होंने उनको अलाउ कर दिया जाने को। फिर वो वहां पे जब गई तो फिर उनको पता चला क्या, उनके उनके पति के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, उनको कोई इनविटेशन नहीं है, उनके लिए कोई स्थान नहीं है। मतलब वो चाहते ही नहीं कि मेरे पति आए, है ना। कोई ये भूल नहीं हुई है, वेल प्लान्ड तरीके से ऐसा किया गया है। तो सती को बहुत दुख हुआ, और फिर उन्होंने क्या किया वो हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम। लेकिन हम ये समझ सकते हैं शिव जी का कंपोजर इतना कुछ होने के बाद भी, इतना कुछ सहने के बाद भी, और अलग अलग प्रकार का इतना सारा हंगामा होने के बाद भी कितना शांत, समुद्र की तरह शांत। तो ये एक महान गुण शिव जी का है, और इसको हम जरूर, हमें सीखना चाहिए हमको इससे, कि इस प्रकार के हमारा भी इस प्रकार का चरित्र होना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्ण। तो अगर बलदेव प्रभु हैं तो उनको हम अनम्यूट कर देते हैं। यस प्रभु जी, बलदेव प्रभु आप अपने आप अनम्यूट कर सकते हैं, और आप जो है अनम्यूट पे क्लिक करिए, बलदेव प्रसाद प्रभु। क्या आप सुन पा रहे हैं प्रभु जी? जी प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी, क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आपका हैंड रेस था तो मैं सोचा आप कुछ पूछना चाहते हैं शायद। नहीं 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 प्रभु जी, ओके नहीं। ओके। ओके, थैंक यू। ठीक है, और किसी का कोई चीज, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। राजेंद्र, ठीक है, अनम्यूट करो। आप स्वयं से अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे वो जो शिव जी जब बैठे थे, सब देवता लोग देख रहे थे, कुछ कहते नहीं, ऐसे काफी शास्त्र प्रमाण आता है। तो देवता लोग शुद्ध सत्वगुण में होते हुए भी इतना ईर्ष्यालु क्यों होते हैं? क्योंकि देवता लोग शुद्ध सत्वगुण में नहीं होते। देवता जो लोग होते हैं सामान्य तौर पे कर्म मिश्र भक्त होते हैं, है ना। भक्ति जो है, शुद्ध भक्ति, जब कर्म के साथ मिक्स हो जाए, मतलब कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसका मुझे फल मिलना चाहिए, संसार में हम तृप्ति करना चाहते हैं, संसार को एंजॉय करना चाहते हैं, इसको बोलते हैं कर्म मिश्र भक्ति। एक होती है ज्ञान मिश्र भक्ति, जो कई बार ऋषि मुनि लोग करते हैं। ज्ञान मिश्र भक्ति मतलब कि वो सोचते हैं कि ज्ञान ही सर्वोपरि है ना। ये कि अल्टीमेटली ब्रह्म में विलीन होना, सत्य में आना, शांत होना, यही सब कुछ है। इस प्रकार से तो माया से बचना इतना आसान नहीं है। तो देवी देवता लोग जो होते हैं वो भी जनरली शुद्ध भक्त नहीं होते, और उनके अंदर भी बहुत सारी वासनाएं होती हैं, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। तो अ, इसलिए लाइक वो लोग के भी अपने अपने एजेंडाज रहते हैं, है ना। आप कई बार देखोगे इंद्रदेव जा रहे हैं ब्रह्मा जी के पास, शिव जी के पास, पर कुछ एजेंडा है उनका, कई बार ऐसा होता है। कई बार बिना एजेंडा के भी जाते हैं, पर कई बार एजेंडा के साथ भी जाते हैं। तो इसलिए शास्त्र हमको सिखा रहे हैं कि बड़े बड़े देवी देवता भी शुद्ध भक्ति नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हमको अपने आप को 30 मार का नहीं समझना चाहिए कि हम तो बहुत बड़े भक्त हो गए। इतना आसान नहीं है शुद्ध भक्ति करना, बहुत बहुत कठिन है। तो जब देवी देवताओं से इतने बड़े बड़े ब्लंडर हो जाते हैं तो हम लोग क्या चीज है। इसलिए सावधान रहना चाहिए, और उचित हमको उचित ध्यान रखते हुए उचित व्यवहार करना चाहिए अन्य भक्तों के साथ, और अ, भगवान के साथ, इस प्रकार से। तो देवताओं से गलती हुई कई कारणों से। उन्होंने सोचा कि अरे, एक तो भय भी, कि भैया दक्ष है चाहे शिव जी है, दोनों खतरनाक लोग हैं, अपन काहे बीच में पड़े, दोनों आपस में उनका चल रहा है, मैं क्यों बीच में पड़ूं। और कुछ सोचे होंगे कि आ, कई हो सकते हैं अज्ञान में वो नहीं समझ पाए, कि शिव जी की पोजीशन को नहीं समझ पाए। कोई सोचे होंगे कि आ, चल रहा है, चलने दो, अच्छा है, आज दक्ष खत्म हो जाएगा। कोई दक्ष के प्रति एनवियस हो सकता है, तो अच्छा है, आज दक्ष का नंबर कटने दो, फिर नेक्स्ट मैं बच जाऊंगा प्रजापति। तो कई कारण हो सकते हैं क्यों लोग चुप रहे, है ना। अब उसको जनरलाइज तो नहीं कर सकते, करोड़ों करोड़ों देवी देवता है, किसका क्या सोचता है। पर कई प्रकार और की मानसिकता हो सकती है। प्रभु जी, जैसे शिव जी जैसे मतलब वैष्णव श्रेष्ठ है, और वैष्णव श्रेष्ठ होकर भी उनको तमोगुण का प्रतीक क्यों मानते हैं? मतलब जैसे तो हमने लास्ट टाइम ये बात बताई थी, शिव जी तमोगुण के प्रतीक नहीं है, शिव जी तमोगुण के अध्यक्ष हैं। देखो, जेल में जो लोग रहते हैं वो कैदी होते हैं, पर सारे लोग नहीं। भाई जेलर भी तो जेल में रहता है, जेलर भी जेल में रहता है, लेकिन वो बाकी कैदियों की तरह दुष्ट नहीं है। उसको सरकार की तरफ से ये आदेश मिला है, ये सेवा मिली है, इसलिए वो कर रहा है। तो तमोगुण में जो लोग हैं, जो तामसिक लोग हैं, उनके लिए किसी को तो उनका उद्धार करना पड़ेगा ना, किसी को तो उनके लिए। हाँ भाई, आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस पीपल,
है ना। तो वो दायित्व शिव जी को दिया गया है, तो वो उसको कर रहे हैं। इसका मतलब नहीं कि वो तामसिक है, नहीं, पर वो तामसिक लोगों के अधिपति हैं, उनके वो नेता हैं, उनके वो स्वामी हैं, क्योंकि उनका उद्धार करने की जिम्मेदारी उनकी है। क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति का उद्धार हो, चाहे व्यक्ति कैसा भी हो, सब प्रकार के लोगों का उद्धार हो, उसके लिए यूनिवर्सल सिस्टम बनाया गया है। तो तमोगुणी लोगों का अध्यक्ष होने का मतलब ये नहीं कि वो भी तमोगुणी हो गए, दोनों चीजों में अंतर है। जैसे हमने जी देखा कि शिव जी कोई गांजा नहीं पी रहे हैं, वो कोई चरस नहीं पी रहे हैं, वो कोई भांग नहीं पी रहे हैं, है ना। तो अब उनके फॉलोअर लोग कई बार इस प्रकार से अनफॉर्चुनेटली ऐसा उसको यूज करते हैं, बट इट्स नॉट ट्रुथ। पर शिव जी इतने कृपालु हैं कि फिर भी इसको सहन करते हैं, इन सब बातों को सहन कर रहे हैं, है ना। चलो, और कुछ थैंक यू। आपका क्वेश्चन है क्या? हरे कृष्ण प्रभु, I have एक मिनट, एक मिनट, हाँ यस, हाँ बोलिए, यस श्री राम प्रभु। I am not proper in Hindi, Prabhu. I'll ask in Yeah, English. you ask in English. What is mean that, Prabhu? Shivji Param Vaishnava, Lord Shiva is Param Vaishnava, no, Prabhu. Yes. He is under 3 modes or out of 3 modes? Okay. ओके, तो उनका क्वेश्चन है कि शिव जी तीनों गुणों के अंदर है या उनके बाहर है। तो देखिए, अगर वो तीनों गुण के बाहर नहीं होते तो फिर ये सब बातें करने का फायदा क्या है। ऑफ कोर्स ही इज बियॉन्ड 3 मोड्स ऑफ नेचर, हिज पोजीशन इज स्पिरिचुअल, है ना। ही इज नॉट बाउंड बाय द रूल्स ऑफ दिस वर्ल्ड, है ना। पर वो एक जैसे राजा जो है, राजा को राज्य के नियम मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो एक उदाहरण सेट करने के लिए राज्य के नियम मान लेते हैं, है ना, है ना। वरना राजा जो बोलेगा वही नियम है, तो फिर भी वो मान लेते हैं। तो इस प्रकार से शिव जी जो है वो तीनों गुणों के ऊपर है, आध्यात्मिक स्थिति में है, लेकिन सांसारिक रूप से वो भी नियम कायदों को मानते हैं। ठीक है, ब्राह्मण आया है, उनको ये रिस्पेक्ट करो, यज्ञ हो रहा है ये करो, लाइक दैट। बट उनको करने की आवश्यकता नहीं है सच। ही इज अ प्योर spiritual being and he doesn't have to follow the things because he's beyond 3 modes of nature. Yes. ठीक है, दीप्ति रंजन आपका हाथ ऊपर है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, तो मेरा ये प्रश्न था कि जो आजकल जो आपने बोला, जैसे कह रहे हैं कि मैं 80% शिवा हूँ, ये वो हूँ, तो कभी कभी वो लोग ये भी बोलते हैं कि मैं और भी कुछ कुछ हूँ और कुछ हूँ। तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि वो उनके मतलब सेंस के ग्रेटिफिकेशन के लिए ये सब कर रहे हैं भगवान के नाम पे? हो सकता है। देखिए, एक तो बात हो सकती है, बहुत सारे लोग तो संसार में लोगों को ब्लफ करते हैं, और हो सकता है कि ऐसा नहीं है कि कई बार कई लोग को रियलाइजेशन सच में होते हैं, दे रियलाइज, मतलब जेन्युइनली वो लोग स्पिरिचुअल प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं और उनको कुछ रियलाइजेशन हुआ है, बट क्योंकि उनका एक एजेंडा है कि दे वांट टू बिकम वन विद गॉड, दे वांट टू बिकम गॉड, तो फिर भगवान उनको उसी तरीके से घुमाते हैं। भगवान बोलते हैं मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम चा, गीता में बोलते हैं मैं ही ज्ञान देता हूँ, मैं ही बुद्धि देता हूँ, और मैं ही लोगों को भुला भी देता हूँ। तो भगवान जिसकी जैसी स्थिति है वैसे इसको गाइड करते हैं। तो जो भगवान बनना चाहता है, भगवान कोई बन तो नहीं सकता, मतलब भगवान में विलीन होना चाहता है, तो भगवान उसको उस तरीके से उसकी बुद्धि फेरते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, मेरा निराकार हूँ, मेरा कुछ नहीं है, ना मेरे हाथ है ना पैर है ना मैं कुछ हूँ, मेरा कोई रूप नहीं है, सब एक ही बात है, देवी देवता तो टेम्पररी है, तुम मेरे उपास आना है, तुमको यूनिवर्सल स्काई में जाना है, लाइक दैट। तो भगवान उस प्रकार से घुमाते हैं। तो हो सकता है उनकी बुद्धि को भगवान ने इस प्रकार से घुमाया हो, है ना। तो उसको हम अनफॉर्चुनेट बोल सकते हैं कि, लेकिन ठीक है, एटलीस्ट कोई स्पिरिचुअल पाथ में तो हमको उसको एक्नॉलेज करना चाहिए कि चलो कम से कम कोई स्पिरिचुअल पाथ में तो आया एटलीस्ट। आजकल तो कलयुग में वो भी बहुत कम है। बट हाँ, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम शुद्ध नहीं है लेकिन एटलीस्ट शुद्ध प्रार्थना के साथ भगवान के पास जाए कि भगवान हमें एक दिन आपका 100% 100% प्योर डिवोटी बनना है, आपके प्लेजर के लिए काम करना है, जैसे जैसे यशोदा माँ करती हैं, जैसे बाकी लोग करते हैं, ना कि हम अपना कोई एजेंडा लेके आपके पास हमेशा पहुंचते रहे। ऐसा आना चाहिए, कभी ना कभी वैसी स्थिति आनी चाहिए। ठीक है, चलो राजेश। जी प्रभु जी, धन्यवाद। अनम्यूट कर लीजिए राजेश। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक्चुअली दक्ष महाराज क्यों ऐसे शिव जी के ऊपर गुस्से हुए? ओके, तो आप लास्ट क्लास में नहीं आए थे, फिर भी शॉर्ट में, यानी कि दक्ष को ऐसा लगा कि शिव जी ने उनका
आदर नहीं किया। वो असेंबली में आए और शिव जी ने खड़े होकर उनको मतलब है ना हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम जय राम जी की कुछ तो बोलना चाहिए। बट एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि ऐसे जानबूझ के शिव जी ने नहीं किया, वो अपने मेडिटेशन में थे, उनको पता ही नहीं चला। तो दक्ष ने सोचा कि ये तो मेरा जवाई है, मेरे से छोटा है। जैसे कई बार नहीं पिता लोग सोचते हैं ये तो बच्चा है, हमें बिगड़ गया अभी से ये वो। तो दक्ष क्या है, देहात में बुद्धि के व्यक्ति थे, वो सोचते थे कि ये तो हमारा जमाई है, तो ये तो हमसे छोटा हो गया। तो अब विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब क्या बोले, माया हित ज्ञान, भगवान ने बुद्धि घुमाई है। अब ये लीला करवानी थी तो शायद दक्ष के माध्यम से करवा दी, पर अल्टीमेटली दक्ष का फायदा ही हुआ। अल्टीमेटली भगवान शिव ने उसको क्षमा कर दिया लॉन्ग, लेकिन बहुत जन्म तक उसको दुख झेलना पड़ा। फिर अगले जन्म में जाके उसको कुछ शांति मिलेगी। तो इट्स लाइक इट कैन हैपन विद एनीवन। दक्ष छोड़ दो, ये आपके और मेरे साथ भी हो सकता है। तो इसलिए हमको जो है थोड़ा सावधान रहना चाहिए। ये सब लेसन इसलिए हैं शास्त्रों में ताकि हम लोग सावधान रहें, और हमें अपनी साधना तो करनी है पर सदाचार पे भी ध्यान देना है। अगर दूसरे वैष्णवों को हमने लाइटली लिया और कुछ कुछ कर दिया तो बस बहुत भारी पड़ जाएगा अपन को। इससे हम ये सीख सकते हैं, ठीक है। दूसरे जीवों को, दूसरे वैष्णव तो छोड़ दो, सामान्य किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जीव को अननेसेसरी हमें परेशान नहीं करना चाहिए, उसका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। नहीं तो कब क्या हो जाए हम जान नहीं सकते। जैसे यहाँ देखिए क्या हो गया के साथ, है ना, अहंकार बढ़ता चला जाता है और फिर व्यक्ति का विनाश हो जाता है। ठीक है, ओके। ये एसपी कौन है? एसपी जो भी है अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अच्छा, शिवानी प्रसाद। प्रभु जी, ये हॉर्स हेड उनके ऊपर लगाया गया था ना, तो उसको थोड़े बोलिए क्या चीज है वो? गोट हेड, गोट। हाँ सॉरी, ये हॉर्स वो हेड। आएगा आएगा, वो स्टोरी में आगे चल के आएगा। उनको गोट उनको जब उनकी पुत्री का जब होगा उसके बाद, वो अभी थोड़ा दूर है। ओके, हरे कृष्णा। चलिए, तो बहुत धन्यवाद आप सभी को, धन्यवाद देते हैं। और इस बार इस ट्यूसडे से डेफिनेटली हम लोग गीता पे चर्चा शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग हर एक श्लोक को न केवल उस पर क्लास होगा बल्कि हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे आचार्यों की कमेंट्री के साथ। तो केवल आधे घंटे का सेशन होगा, 8:30 to 9 हम सोच रहे हैं, 8:30 to 9 ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। थैंक यू वेरी मच। शीला प्रभुपाद की जय।